मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यार, बहुत से इंजीनियर्स ना डेटा स्ट्रक्चर के पीछे पागल है कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। यार, इंजीनियर्स के लिए ना कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है। तो ये इतना ही आसान है ना, जितना बचपन में अपने लिए एबीसीडी था। ठीक है, तो इसे इतने ही आसानी से हम लोग करते हैं। अब सबसे पहले, अगर ये समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा करो। ठीक है। सब काम छोड़ो और हाथ में लो एक पेन। पेन के साथ एक नोटबुक। और मैं जैसे जैसे कहता जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोग लिखते जाओगे। सिर्फ पॉइंट्स में नोट्स बनाना है। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, बस पॉइंट लिखना है। तो तो हमारा जो ये आज का लेक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर का पूरा लेसन तैयार होगा, वो आज से शुरू हो रहा है। लेकिन इस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ तीन चीज़ पे बात करेंगे। व्हाट, वाई एंड हाउ। मतलब व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, वाई इज डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ इज डेटा स्ट्रक्चर्ड। देखो, डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके वर्ड को समझो। इसका वर्ड क्या कहता है? डेटा स्ट्रक्चर। मतलब नहीं बनाना कुछ। लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रक्चर के लास्ट में तुम ईडी लगा दो, तो अब बन जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्ड। यानी कि जब हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर करें या प्लेस करें, तो वही बन जाता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि बचपन में हम लोग को मम्मी बोलती थी कि जाओ बेटा चीनी लेकर के आओ किचन से। अब भाई तुम हो नालायक, तुम तो घुसो घुसे नहीं हो आज तक किचन में। तो तुम पहली बार गए, तुमको पता ही नहीं है कि चीनी कहाँ है। तो अब करोगे क्या? ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने में मुश्किल आएगी। लेकिन वहीं पर एक दूसरा केस सुनो। अगर मम्मी हर एक डिब्बे में उस पर्टिकुलर आइटम का नाम लिख देती, तो एक छोटे से पेपर पे लिख दी चीनी, और चीनी वाले डिब्बे पे चिपका दिया, तो अब ये हमारे लिए आसान हो जाता उस चीज़ को ढूंढना। तो अब यही दूसरा केस जो है ये कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि अब सारा जो डेटा, सारा आइटम, ये अब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा हुआ है। ठीक। किचन के केस में वो कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आता है बारी कंप्यूटर का। कंप्यूटर में वो क्या हो सकता है? कंप्यूटर में असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। जो भी तरीके के तुम इक्वेशंस को सोच सकते हो या प्रॉब्लम्स को सोच सकते हो, अगर उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए तुम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो या डेटा को स्टोर करते हो, तो बस वही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। मतलब सिंपली, डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर करना, लिखना, यही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तुम पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे? कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक स्टोरेज है। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। जो कि और डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं? टेक्निकल टर्म में कहा जाए, तीन चीज के लिए काम करता है। पहला होता है सर्चिंग, दूसरा होता है इंसर्शन, और तीसरा होता है डिलीशन। अब ये सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये क्या होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। अब लीनियर से तुमको समझ में आ ही रहा होगा, लीनियर मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो इसका मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें डेटा को या एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में प्लेस किया जाए। ठीक है। एक सीक्वेंस में प्लेस किया जाए। मतलब अगर मैं इसका पहला पॉइंट तुम्हें लिखने बोलूं, तो ये ऐसे लिखाएगा: एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स सीक्वेंस में प्लेस किया जाता है। इसे ऐसे प्लेस किया जाता है कि एक एलिमेंट अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट दोनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट दोनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब भाई, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी फर्दर टू पॉइंट्स में डिवाइड होता है। पहला आता है स्टैटिक,
अब स्टैटिक क्या हुआ, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसका कोई एक प्रॉपर्टी स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक मतलब वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी फिक्स्ड रहेगा, मेमोरी साइज फिक्स्ड रहेगा, लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में मेमोरी साइज वैरी करता जाएगा। अब आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का उल्टा होता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या था, जिसमें एलिमेंट को सीक्वेंशियली प्लेस किया जाता है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली प्लेस नहीं किया जाता है, जिस वही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो सकते हैं एरे, डायनेमिक के हो सकते हैं क्यू, स्टैक या फिर लिंक्ड लिस्ट, नॉन लीनियर के ट्री और ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे सर्चिंग डिस्कस करेंगे, इंसर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्रैवर्सल, ये सब चीज़ क्या होती है, इसके एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जा सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के साइंस पर था कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। बट अभी तक जिसने भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है ना, चुपचाप एक्सेस कर लो, क्योंकि जैसे देख लो डेटा स्ट्रक्चर अपना 3 पॉइंट में ये पहला ख़त्म हो चुका है। वैसे ही कुछ थोड़े 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 पॉइंट में ही ना पूरा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए अगर इतने आसानी से समझना चाहते हो तो अभी ही इसको एक्सेस करो। चलो, अब अगले वीडियो में मिलूंगा तुमसे, तब तक के लिए नमस्कार।